हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये घटना चक्र यूपी त्रिपक्षी पे टो सीरीज है। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है। प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपके 20 क्वेश्चन डीआई के जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसमें से हम 10-10 प्रश्न करके एक वीडियो में सॉल्व करा रहे हैं। अब तक हमने 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुका है, जिसमें आपके डीआई के 20 प्रश्न हर एक प्रैक्टिस से सॉल्व कराए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और 10 एक वीडियो और आएगा। दो वीडियो में हम 20 क्वेश्चन टोटल आपके डीआई के सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के 10 प्रश्नों को हम अभी 81 से 90 तक देख लेते हैं, फिर 91 से लेकर के 100 तक के अगले वीडियो में देख लेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट का देखिए 81 से लेकर के 85 तक के जो प्रश्न हैं इस ग्राफ से सॉल्व होंगे। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, देख लेते हैं। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करें जो 1 जुलाई 2019 को विभिन्न विद्यालयों में छात्रों यानी लड़के और लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। उससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो वो तो हमें करना ही है, आइए देख लेते हैं। 81 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि विद्यालय ए और डी में लड़कों की कुल संख्या का 75% विद्यालय ई में छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सिंपल से हमें कुछ नहीं करना है। 81 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 81 नंबर का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि विद्यालय ए और डी में लड़कों की कुल संख्या का 75%। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यालय को ए और डी में लड़कों की कुल संख्या निकालेंगे। में लड़कों की कुल संख्या, विद्यालय ए और डी में पहले हम लड़कों की कुल संख्या निकालेंगे। तो विद्यालय ये है और देखिए यहाँ पे ये जो डार्क है ये लड़के हैं, ये जो हल्का डार्क है ये लड़कियां हैं। यानी कि जो ये पहले दिया गया है ये लड़कों का दिया गया है और ये डाटा जो दिया गया है हल्का डार्क ये लड़कियों का है। यानी पहले नंबर पे लड़के हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लड़कियों को दिखाया गया है। तो पहले हम इसी तरह से पकड़ेंगे। देखिए ए और डी विद्यालय में लड़कों की कुल संख्या, तो ए में भी लड़कों की संख्या कितनी है 480। तो यहाँ पे हम 480 प्लस डी में लड़कों की कुल संख्या कितनी है 600। टोटल आपके कितने हो जाएंगे 1080 हो जाएगा। यानी टोटल लड़के 1080 हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, लड़कों की कुल संख्या का 75%। तब इसका 75% निकालेंगे तो ये 75% का मतलब 1/100। तो ये हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 5 से कटेगा आपका 15 बार में 15 × 5 = 75। ये 15 बार में 5 से कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। 5 से 2 बार में कट जाएगा। और उसके बाद इसको हम काटेंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 चौका 8 गुणे 15। ये टोटल आपका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 54 गुणे जो है 15, तो 15 चौको 60, 15 × 5 = 75, 6 81। टोटल कितने आ गए 810 लड़के आ गए। ये आपके कितने लड़के बन रहे हैं, ए और डी में कुल लड़कों की संख्या का 75% कितने लड़के हो रहे हैं 810। उसके बाद आगे हमारा प्रश्न में क्या कह रहा है कि विद्यालय ई में छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो विद्यालय ई में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय ई है, यहाँ पे छात्रों की कुल संख्या 540 और 560, यानी जो टोटल छात्र हैं लड़के और लड़की टोटल मिला करके। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विद्यालय ई में छात्रों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या है 540 + 560। टोटल कितने हो गए, देखिए 40 60 11, मतलब 40 60 100 और 5 5 10 1000, यानी 1100 1100 टोटल हो गए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो 810 है इससे कितना प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत में कमी निकालने के लिए पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कितना कम है प्रतिशत कमी। तो ये 810 और 11 में 290 का अंतर आएगा आपका। 290 देख लीजिए, इसको जब 810 घटाएंगे 1100 तो 290, और 1100 से कितना प्रतिशत कम है, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ये सब हम अभी तक जो 7 प्रैक्टिस सेट है सब में करते चले आए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि ये हम किस तरह से कर रहे हैं। फिर यहाँ 00 से इस 00 को काट देंगे। अब बचा 290/11, 290/11। तो ये कटेगा 2 बार में, 11 दूना 22 और 7 29, 7 यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो 11 छक्का 66, फिर 4 हो जाएगा, 11 तियाँ 33, यानी 11 तियाँ 33, फिर 7 हो जाएगा। तो 11 छक्का 66, यानी इसको हम लिख सकते हैं 26.6 को हटाएंगे तो ये 0.5 से अधिक है। तो यहाँ पे ये 3 को 4 कर सकते हैं। तो 26.4% कमी है, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। देखिए पूछ रहा है कि विद्यालय ए और डी में लड़कों की कुल संख्या का 75% 810
विद्यालय में ई में छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यानी विद्यालय ई में टोटल छात्रों कितने हैं, लड़के और लड़की मिले कि 1100। 810 1100 से कितने प्रतिशत कम है, तो 26.4% कम है। यही प्रश्न का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 82 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस विद्यालय में लड़कों की संख्या पांचों विद्यालय में लड़कियों की संख्या के औसत से 25% अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांचों विद्यालयों में लड़कों की संख्या निकालेंगे, उसका एवरेज निकाल के 25% अधिक देखेंगे, तो उसके बाद 25% निकालेंगे, यानी पांचों विद्यालयों में लड़कों की औसत संख्या, लड़कियों की जब औसत संख्या हमको पता चल जाएगी तो उससे 25% अधिक देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है। अब वो वैल्यू हमें देखना है कि किस विद्यालय में लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या विद्यालयों में लड़कियों की संख्या से औसत से 25% है। सॉरी, इसमें कहने का मतलब ये है कि लड़कियों की संख्या के औसत से किस विद्यालय में लड़कों की जो संख्या है वो 25% अधिक है। तो 25% अधिक है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पांचों विद्यालयों में लड़कों की औसत संख्या निकालेंगे। तो पांचों विद्यालय में लड़कियों की औसत संख्या, लड़कियों की औसत संख्या, यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये लड़कियों की हम औसत संख्या निकाले हैं। तो पांचों विद्यालय में लड़कियों की संख्या, यहाँ पे देखिए विद्यालय ए में लड़कियों की संख्या 320, बी में है 400, फिर इसी तरह से हम जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए 320, 400, 580, 540, 560, सभी को आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 320 प्लस 400, 400 लड़कियाँ, प्लस सी में कितने हैं 580 हैं, सी में है 580, डी में है 540, 540 भी जोड़ देते प्लस 560, इन सभी को जोड़ेंगे आप तो टोटल कितनी लड़कियाँ आ जाएंगी, ये टोटल हो जाएंगी 2400। टोटल 2400 लड़कियाँ हैं और टोटल 5 विद्यालय हैं, तो 5 से भाग कर देंगे औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 चौक का 20, 5 अट्ठे 40, 480, ये 480 हो गई। अब कह रहा है कि लड़कियों की औसत संख्या से 25% अधिक किस विद्यालय में लड़कों की संख्या है। तो इससे 25% अधिक, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे देखिए हम फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो अगर मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या 4 है तो 25% अधिक यानी 4 से 5, 4 से 5 होगी लड़कों की संख्या। अगर लड़कियों की संख्या 4 का वैल्यू दिया है 480, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। रेशियो से देखिए 4 बराबर, अगर 480 तो 1 बराबर 120 होगा। अब यही 120 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, क्योंकि हमें 5 से लड़कों की संख्या निकालना है तो 5 से निकालेंगे, यानी 12 25 60 यानी 600, यानी कि लड़कियों की जो एवरेज आ गई 480, उससे 25% ज़्यादा निकालेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 600। आप बेसिक से भी इसको कर सकते हैं, तो 600 आएगा। अब हमें ये देखना है कि कौन से विद्यालय में लड़कों की संख्या जो है वो 600 है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। विद्यालय ए में लड़कों की संख्या 480, बी में 350, सी में 530 और डी में 600, यानी विद्यालय डी में लड़कियों को, पांचों विद्यालयों में जो लड़कियों की औसत संख्या से औसत से 25% अधिक है लड़कों की संख्या। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। देखिए 600, ठीक, इस तरह से यह प्रश्न सॉल्व होगा। उसके बाद आता है 83 नंबर के क्वेश्चन पे। आइए देख लेते हैं 83 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। 83 नंबर का प्रश्न कह रहा है, यदि पांचों विद्यालयों में लड़कियों की संख्या से संबंधित आंकड़े के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाए तो विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाले क्षेत्र यानी सेक्टर का केंद्रीय कोण डिग्री में ज्ञात करें। देखिए अभी तक जो भी हमने डीआई में पढ़ा, इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, शायद एक आध बार ये क्वेश्चन इस टाइप का आया है, नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिला। ग्राफ से और तालिका से तो मिल रहा था, लेकिन पाई चार्ट से नहीं मिल रहा था, तो मैं बार बार खोज रहा था। तो आज जाकर के प्रैक्टिस सेट 8 में हमको पाई चार्ट से क्वेश्चन मिला। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि पांचों विद्यालयों में लड़कियों की संख्या, तो अभी हमने पांचों विद्यालयों में लड़कियों की कुल संख्या कितना निकाला है, पांचों विद्यालयों में लड़कियों की संख्या, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि पांचों विद्यालय में लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या टोटल हमने कितना निकाला है 2400 निकाला है। संख्या से संबंधित आंकड़े के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाए। तो पाई चार्ट का मतलब क्या होता है, ये जो सर्किल होता है, इसी सर्कल में आपको
ये टोटल लड़कियों को रखना है, टोटल लड़कियों को रखना है। तो यानी विद्यालय ए के लिए कुछ होगा, कुछ कोण पे रखा जाएगा, विद्यालय बी के लिए, मतलब सभी के लिए अलग अलग। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ डिग्री दे दिया आपका 45 डिग्री, फिर यहाँ पे दे दिया 55 डिग्री, इस तरह से मिला के टोटल 360 डिग्री होता है। इन्हीं में लड़कियों को रखना होता है। तो ये होता है पाई चार्ट आपका, ठीक। फिर उसमें क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या से संबंधित आंकड़े के लिए पाई चार्ट तैयार किया जाता है। तो विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या निरूपित करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण, तो केंद्रीय कोण आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा विद्यालय सी में जो लड़कियां हैं उनके लिए। तो अगर हम मान लेते हैं जो 2400 लड़कियां हैं, इनको अगर केंद्रीय मतलब पाई चार्ट में रखा जाए तो ये टोटल 360 डिग्री में इनको एडजस्ट किया जाएगा, 360 डिग्री में। तो एक लड़की के लिए अगर कोण देखा जाए तो ये 360 डिग्री बट्टे 2400, ये होगा एक लड़की के लिए। एक यहाँ पे लिख सकते हैं गर्ल, एक गर्ल के लिए 360 बटे 2400 डिग्री का कोण होगा। तो कह रहा है कि विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या निरूपित करने के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो विद्यालय सी में टोटल कितनी लड़कियां हैं, 580। यहाँ पे देख सकते हैं विद्यालय सी में कितनी है, 580। तो कह रहा है कि 580 लड़कियों के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 360 एक लड़की के लिए अगर 360 बटे 2400 है तो 580 के लिए हम 580 से गुणा कर देंगे। अब इसी को जब आप काट देंगे, एक जीरो से जीरो ये भी कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 3 36, 12 दूनी 24 गुणे 58, ये 29 बार में कट जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 20 3 60 और 9 तिरिक 27, यानी 87 डिग्री। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। हमें क्या करना है कि 2400 लड़कियों के लिए टोटल अगर हम पाई चार्ट में निरूपित करें तो 360 डिग्री होता है। तो एक लड़की का हम निकालेंगे 360 बटे 2400, तो 580 लड़की के लिए, यानी विद्यालय सी में टोटल कितनी लड़की हैं, 580। तो 580 के लिए क्या होगा, दोनों तरफ 580 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काट देंगे, तो आपका डिग्री कितना आ जाएगा, 87 डिग्री। इस तरह का पाई चार्ट से क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्योंकि देखिए इस प्रैक्टिस सेट को टोटल हमने सॉल्व किया तो बार ग्राफ से और पाई चार्ट आपका तालिका से क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं, लेकिन इससे बहुत कम क्वेश्चन मिले, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 84 नंबर के प्रश्न पे। 84 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय बी तथा डी में लड़कों की कुल संख्या और विद्यालय सी तथा एफ, यहाँ एफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ई होगा, इसको सही कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक होगी तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा कि विद्यालय सी तथा ई में लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विद्यालय बी प्लस डी, यहाँ पे क्वेश्चन डाल लेते हैं 84 नंबर का, विद्यालय बी प्लस डी में लड़कों की कुल संख्या। तो ये रहा आपका विद्यालय बी, लड़कों की कुल संख्या 350 प्लस डी में लड़कों की कुल संख्या 600। तो ये टोटल आपका कितने हो गए, 950 लड़के हो गए, 950। फिर उसके बाद कह रहा है कि विद्यालय सी तथा ई में लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात। तो सी, विद्यालय सी में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 580। विद्यालय सी तथा ई, यहाँ पे लड़का लिख लीजिएगा, यहाँ पे लड़का और यहाँ पे लड़की। तो विद्यालय सी में लड़की कितनी है, 580 प्लस ई में लड़की कितनी है, तो ये 560। अब ये जो दोनों जोड़ देंगे, 0 8 6 14 5 5 10 1140। ये आपका लड़का और लड़की का संख्या मिल गया। अब इनका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे जगह हम यहाँ पे कर देते हैं, अनुपात क्या बनेगा, तो ये 950 बटे 1140। आपका 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका कितना अनुपात बन गया, ये बन गया आप यहाँ पे 19 से अगर काट दें तो 19 पच्चे 95 और ये 19 छक्का 114, यानी 5:6। ये आपका अनुपात बन जाएगा लड़के और लड़की का। ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 5:6, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 85 नंबर का, विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या विद्यालय ई में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। 85 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, विद्यालय सी में लड़कियों की संख्या विद्यालय ई में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सबसे हम पहले पकड़ेंगे विद्यालय सी में लड़कों की कुल संख्या कितनी है, लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। 85 नंबर में विद्यालय सी लड़कियों की कुल संख्या, लड़कियों की कुल संख्या। तो विद्यालय सी में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 580। यहाँ पे हम लिखेंगे 580। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि विद्यालय ई में लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो विद्यालय ई में लड़कों की कुल संख्या हम निकालेंगे, लड़कों की कुल संख्या। ये सब आसान प्रश्न है, क्योंकि इसको हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का प्रश्न पूछा मतलब कराया है।
और देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ये मान के चलिएगा कि परसेंटेज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो विद्यालय ई में लड़कों की कुल संख्या कितनी है? 540। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 540। अब ये पूछ रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितने परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कितना अधिक है। तो यहाँ पे 540 और 580 के बीच में कितना का अंतर है? 40, यानी 40 अधिक है किससे? 540 से। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिशत अधिकता बराबर। अब इसको अब 0 से काट दीजिएगा, 0 बार। अब फिर इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2 दूना 4 और ये 27 दूना 54 और मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 200/27। जब इसको आप 200/27 को काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.4%। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7.4%। अब देखिए अब यहाँ तक हमारे 81 से 85 तक के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे 85 तक हो गए हम। अब यहाँ 86 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस ग्राफ के द्वारा। 86 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों को, उसके बाद से इसके बाद एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए 86 से 90 तक के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दंड चित्र में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है। यानी जो ये दंड चित्र दिया गया है इसमें किसी कंपनी के मासिक व्यय यानी खर्च को दर्शाया गया है। दंड चित्र का अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए खर्च कहाँ कहाँ पे दिया गया है कि जो भी कंपनी है उसका कर्मचारी वेतन में कितना खर्च हो रहा है, जलपान में कितना, परिवहन में, विद्युत में, विविध में। तो इन्हीं के अनुसार हमें प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या क्या दिया गया है। तो प्रश्न इसमें पहले दिया गया है कि विभिन्न मद पर कितने प्रतिशत राशि व्यय हुई। तो विभिन्न मद पर कितने प्रतिशत राशि व्यय हुई ये हमें निकालना है। तो विभिन्न मद देखिए कि क्या क्या दिया गया है, ये विविध मद पर दिया गया है, विभिन्न नहीं है, ये विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। तो विविध पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई इसमें हम ग्राफ में देख लेते हैं कि यहाँ दिया गया है ये विविध, और विविध से रिलेटेड अगर देखा जाए तो ये कितना हो रहा है, ये 15 हो रहा है। देखिए ये 20 है, ये 20 है, यहाँ परिवहन 20 है और ये परिवहन के नीचे है। तो ये टोटल आ जाएगा आपका 10 और 20 के बीच में, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 और 20 के बीच में ये विविध आ जाएगा 15। तो 15 का खर्च है 86 नंबर के प्रश्न पे 15 का खर्च है विविध मद पे। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत विविध मद पर कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई। तो कि प्रतिशत निकालने के लिए टोटल खर्च कितना है आपका ये निकालना पड़ेगा। टोटल देखिए यहाँ पे कर्मचारी वेतन के लिए 80 खर्च हो रहा है तो हम यहाँ 80 लिखेंगे, प्लस जलपान पे 10 खर्च हो रहा है तो 10 लिखेंगे, फिर परिवहन पे आपका 20 खर्च हो रहा है तो 20 लिखेंगे, विद्युत पे 10 खर्च हो रहा है 10 लिखेंगे, फिर विविध पे 15। तो ये टोटल खर्च में 15 कितना प्रतिशत होगा, परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 15 और ये टोटल जोड़ने के बाद आपका कितना बनेगा, 135 बनेगा। ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 135 होगा और ये मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये 15 से कितने बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा। 15 9 135, तो ये बनेगा आपका 100/9। तो इसको हम काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 9 99 100, 11 सही 1/9%। यानी जो विविध मद पे खर्च हो रहा है वो कुल खर्च का कितना प्रतिशत बन रहा है, 11 सही 1/9%। यह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 87 नंबर के प्रश्न पे। 87 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ। तो जलपान पे कितना खर्च हुआ, जलपान पे देखिए यहाँ 10 का खर्चा हुआ, 10 का खर्च हुआ जलपान पर। और टोटल राशि कितना है, तो ये टोटल कितना है आपका, टोटल आपका कितना है जलपान पे खर्च का पूछ रहा है। तो टोटल पहले जलपान पे 10 खर्च हो रहा है और टोटल 135 खर्च हो रहा है। तो ये भाग पूछ रहा है, परसेंटेज में नहीं पूछ रहा है, यानी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको आप 5 से अगर काटेंगे तो 2 बार में इसको 5 से कटेंगे तो 5 दूना 10 5 7 35, यानी 2/27 भाग खर्च हो रहा है जलपान पे। टोटल खर्च का कितना भाग जलपान पे खर्च हो रहा है, 2/27 भाग। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 2/27। ऑप्शन नंबर आपका दिया गया है बी, यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर 88 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है। कंपनी का कुल मासिक व्यय, अभी हमने देखा कि कंपनी का टोटल मासिक व्यय कितना आ रहा था, 135 लाख। टोटल मासिक व्यय 2 क्वेश्चन में हमने निकाला, कितना आ रहा था, 135 लाख। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारी के वेतन के बीच अनुपात। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन के बीच अनुपात कितना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे परिवहन पे कितना खर्चा हो रहा है, तो परिवहन पे हो रहा है 20। देखिए यहाँ पे आप मिला लेंगे तो परिवहन पे कितना खर्च हो रहा है, 20, और उसके बाद से क्या, कर्मचारी के वेतन पे कितना खर्च हो रहा है, 80। तो 20 और 80 के बीच में अनुपात कितना बनेगा, 1:4 का अनुपात बनेगा। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कर्मचारी का है 80 और परिवहन पे है 20, तो 20:80 यानी 1:4। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 89 नंबर का प्रश्न। आइए 90 नंबर के प्रश्न पे जाते हैं। 90 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि जलपान और परिवहन पर कुल व्यय। तो जलपान पे हमने अभी देखा कि जलपान पे कितना व्यय हो रहा है, तो जलपान पे हो रहा था 10, कितना, 10। उसके बाद परिवहन पे कितना व्यय हो रहा था, परिवहन पे अभी हमने देखा कि 20 का व्यय हो रहा था, 20 का, यानी टोटल 30 खर्च हो गया। फिर उसके कह रहा है कि विद्युत और विविध के कुल व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये टोटल 30 है। और विद्युत और परिवहन, विद्युत और विविध, तो विद्युत पे कितना खर्चा हो रहा है, 10, और विविध पे कितना, 15, तो टोटल कितना हो गया, 25। विद्युत और विविध पे कितना खर्चा हो गया, 25। तो इससे ये कितना अधिक है, तो 30 है, ये 5 अधिक है 25 से, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। 25 चौका 100, 4 पच्चे 20%। सिंपल से इसका परसेंटेज आप निकाल सकते हैं, 20%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ नहीं है, ये हमने देखा टोटल 81 से लेकर 90 तक के प्रश्न को 10 प्रश्न हमने DI के सॉल्व किए। अगले वीडियो में हम आपका 91 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए।